सोचिए अगर आप आईने में खुद को देखते हुए अचानक यह सवाल पूछें, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा। ये सवाल छोटा है लेकिन इसका जवाब पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल है। हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, ये सब एक दिन में नहीं बने। इंसान बनने की हमारी यात्रा दिनों, महीनों या सदियों में नहीं बल्कि पूरे 40 लाख साल में तैयार हुई है। आज हम उजागर करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की वो कहानी जिसने एक साधारण बंदर जैसे जीव को ब्रह्मांड समझने वाला होमो सेपियन बना दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक जलता हुआ गोला थी। न हवा, न पानी, न ही कोई जीवन। लेकिन समय के साथ जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तब समुद्र में पहली बार जीवन की चिंगारी जली। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। ये छोटे थे लेकिन इनके अंदर प्रभाव था एवोल्यूशन की शुरुआत का। धीरे धीरे इन छोटे जीवों ने मल्टी सेलुलर रूप लिया। यहीं से शुरू हुई कई करोड़ वर्षों की जैविक यात्रा, जिसका अंतिम पड़ाव हम इंसान हैं। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब एक विशाल एस्टेरॉयड ने डायनासोर का अंत कर दिया, तभी धरती पर छोटे छोटे स्तनधारी जीवों को मौका मिला। उसी समय से जंगलों में प्राइमेट्स का जन्म शुरू हुआ। ये थे ज्यादा चालाक, तेज सीखने वाले, हाथों से वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम और झुंड बनाकर रहने वाले। यही प्राइमेट्स बाद में मंकी, एप्स और अंत में ह्यूमंस बने। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक नई प्रजाति उभरी, साहेलेंथ्रोपस चैडेंसिस। ये मनुष्य नहीं थे लेकिन ये वो कड़ी थे जहाँ से मनुष्य का रास्ता अलग होना शुरू हुआ। फिर आए ओरोरिन और एर्डीपिथेकस। इनमें पहली बार दिखा 2 पैरों पर चलने की क्षमता। ये इंसान बनने की एवोल्यूशन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब जानवर जंगलों में कम और मैदानों में ज्यादा रहने लगे तो 2 पैरों पर चलना उन्हें आगे देखने, तेज दौड़ने और हाथों को मुक्त रखने में मदद देता था। 40 लाख साल पहले एक नई प्रजाति प्रकट हुई, ऑस्ट्रलोपिथेकस। सबसे प्रसिद्ध सदस्य लूसी। ये ना तो पूरी तरह बंदर थे और ना ही इंसान। ये बीच की कड़ी थे, चेहरा बंदर जैसा लेकिन चलने का तरीका मनुष्य जैसा। यही वो प्रजाति है जिसने आगे चलकर मानव जाति की नींव रखी। लगभग 25 लाख साल पहले एक क्रांतिकारी मोड़ आया। ऑस्ट्रलोपिथेकस से पहली बार प्रकट हुए होमो हेबिलिज। इनको हैंडीमैन कहा गया क्योंकि इन्होंने पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया। औजार बनाना, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। फिर आए होमो इरेक्टस। ये पहले मानव थे जो लंबी दूरी चलते थे, सीधे खड़े होकर दौड़ सकते थे, शिकार कर सकते थे और सबसे बड़ी बात, आग का उपयोग जानते थे। आग केवल खाना पकाने की चीज नहीं थी, ये था ह्यूमन सिविलाइजेशन का पहला फाउंडेशन। लगभग 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने अफ्रीका छोड़ दिया। यह था मानव इतिहास का पहला ग्लोबल माइग्रेशन। ये गए एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिणी पूर्व एशिया और कई जगहों पर अलग अलग जलवायु में नई प्रजातियां विकसित हुईं। लगभग 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में प्रकट हुए निएंदरथैल्स। ये बहुत ताकतवर, ठंडे मौसम के अनुकूल और अपने समय के सबसे स्किल्ड हंटर थे। निएंदरथैल्स इंसानों से अलग थे लेकिन कई मामलों में हमसे बेहतर। ये मृतकों को दफनाते थे, शरीर पर रंग लगाते थे, कला के शुरुआती रूप बनाते थे और शॉकिंग बात, हमारे डीएनए में
आज भी 1-2% निएंदरथैल्स जीन्स मौजूद है। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म हुआ होमो सेपियन का, यानी हम। हमारे दिमाग का आकार बढ़ा, हमने भाषा विकसित की, कला बनाई, सामाजिक समूह बनाए और सोचने की क्षमता तेज हुई। इसी समय शुरू हुई कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जब इंसान ने कल्पना करना सीखा, भविष्य की योजना बनाना सीखा, कहानियाँ, संस्कृति और धर्म बनाना शुरू किया। ये वो इवोल्यूशन थी जिसने मनुष्य को बाकी सब जीवों से अलग कर दिया। लगभग 60,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और यूरोप में निएंदरथैल्स से मिले। पहले दोनों के बीच टकराव हुआ, फिर कुछ जगहों पर मिश्रण हुआ, लेकिन लगभग 40,000 साल पहले निएंदरथैल्स अचानक गायब हो गए। कारण आज भी मिस्ट्री है। क्लाइमेट चेंज, होमो सेपियंस की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की कमी, डिसीज या जेनेटिक मिक्सिंग। असली सच आज भी डिबेट का विषय है। लगभग 12,000 साल पहले एक क्रांतिकारी हुई, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। इंसान शिकारी से किसान बन गया। हमने पहली बार स्थायी घर बनाए, गांव बने, फिर नगर, फिर सभ्यताएं। इसी के दौरान जन्म हुई मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, माया सिविलाइजेशन, इंडस वैली। ये वो दौर था जहां मानव ने प्रकृति से ऊपर उठकर दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना शुरू किया। ह्यूमन इवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम खुद हमारी इवोल्यूशन को नियंत्रित कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, स्पेस कोलोनाइजेशन। भविष्य में होमो सेपियंस शायद लंबी उम्र पाएंगे, स्पेस में बसेंगे, अपने दिमाग को एआई से मर्ज करेंगे या नई मानव प्रजाति बना देंगे। हमारी इवोल्यूशन की कहानी अभी जारी है। हम इंसान 40 लाख सालों का नतीजा हैं। एक छोटा सा जीव जिसने सीधे खड़े होना सीखा, औजार बनाए, आग पर काबू पाया, भाषा बनाई, सभ्यताएं खड़ी की और आज ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन एवोल्यूशन सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, ये हमारी पहचान है। हम कौन थे और क्या बन सकते हैं, ये थी इंसान की कहानी। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।